हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बात करते हैं क्लास 7 के मैथ की। अभ्यास नंबर ए के कुछ सवाल इस प्रकार लिखे गए हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। -7, 11, 27, 45, 71। दूसरा संख्या कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब ये है, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ, जिनका हर एक हो। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस -7 है, इसमें हम क्या करें, -7 में गुणे 1 और नीचे भी गुणा 1 कर देंगे। अब जब इसमें हम गुणे 1 करेंगे तो अब ये हो जाएगा -7 गुणे 1। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को जो हम इसमें गुणे 1/1 कर देंगे, ये रहा हमारा पहला, और दूसरी संख्या में गुणे 11 गुणे 1/1, तब इसका हर हो जाएगा 11/1। उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो इसमें दिया हुआ है 27 में क्या करें, 27 में गुणा करें 1/1 का। अब यह संख्या हमारी जो होगी 27/1। अब इसका हर क्या हो गया, 1। हर मतलब जिस संख्या को हम P/Q में, जिस संख्या को हम P/Q में लिख सकते हैं उसी को कहा जाता है, इसे बोला जाता है अंश और इसे कहा जाता है हर। तो हमें सभी संख्या में नीचे हर एक लाना है। सिंपल सा तरीका है दोनों पक्षों में, यानी 27 में आप 1/1 का जब गुणा करेंगे तो 27/1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं -45। जब -45 यहाँ पे दिया हुआ है, अगली संख्या -45 में आप 1/1 का जब गुणा करेंगे तो यह -45/1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आ रहा है तीसरा, सबसे लास्ट व अंतिम 71। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, 71 में गुणे 1/1 कर देंगे। इस प्रकार से आपको सभी संख्याओं में हर एक मिल रहा है। अगर आप लोगों को सवाल क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक भी करते जाएं। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब हमसे फिर से पा सकते हैं। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्या दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है आपको 4/5 में क्या किया जाए कि अंश हमारा 8 आए। तो 8 आए, आपकी संख्या जो दिया हुआ है -4/5 दिया है। अब हमको इसमें क्या करना है कि हमारा ये 8 प्राप्त हो। देखिए, अगर हम इस संख्या में -2 का और इसमें भी -2 का, क्यों -2 का, क्योंकि अंश की बात कहा है। जब एक पक्ष में -2 का गुणा कर रहे हो तो नीचे वाले पक्ष में भी -2 का ही गुणा करोगे, ना कि किसी अन्य संख्या से। क्यों? क्योंकि हमारा ये संख्या जो होता है अंश होता है और ये वाला जो संख्या होता है हर होता है। इसलिए हम दोनों संख्याओं में समान अंक का ही गुणा करेंगे। तो अब जरा इस संख्या को फिर से देखिए, इसमें क्या होगा। अब ये माइनस का गुणा करेंगे तो +8 हो जाएगा और यहाँ 2 पचे 10। अब ये जो संख्या हो जाएगी हमारी माइनस। इस प्रकार से आपका अंश 8 आया। उसी प्रकार से अगली संख्या दिया है जिसका अंश -16 हो। अच्छा बताइए, -16 आपको प्राप्त करना है। -16 आपको क्या करना है, -16 प्राप्त करना है। यहाँ पे दिया हुआ है -4/5,
बराबर आपका चाहिए क्या, -16। तो आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिनसे कि यहाँ -16 है। तो आप 4 का गुणा कर सकते हैं इसमें, 4/4, यानी दोनों पक्षों में 4 का जब आप गुणा करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 चौके -16 और 4 पच्चे 20। इस प्रकार से आपका अंश जो है वो -16/20 प्राप्त होगा। अब अगली संख्या में दिया हुआ है 20, संख्या दिया हुआ है हमारा -4/5 गुणे क्या होगा, अभी आपको सोचना है, बराबर 20 अंश आना चाहिए। अंश 20 आना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, -5 का गुणा ऊपर और -5 का गुणा नीचे, क्योंकि 4 पंजे 20, अब दोनों माइनस है, गुणा का चिन्ह है 20 में, इसलिए यहाँ पे ये संख्या प्लस हो जाएगी और 25 माइनस हो जाएगा। हर हमारा नहीं पूछा था, अंश ही सिर्फ दिया हुआ है, तो अंश आपका 20/-25 आया। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, -24 दिया हुआ है, आपके पास संख्या क्या है, आपके पास संख्या है -4/5। गुणा किससे करना है आपको नहीं पता, पर ये पता है अंश हमारा क्या आना चाहिए, -24। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए 6 चौके 24 होता है। अगर दोनों पक्षों में 6/6 का गुणा कर दिया जाए तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो 6 चौके 24/6 पंजे 30। इस प्रकार से आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है। अब यहाँ पे हर दिया है, हमने आपको बताया है अंश बटे हर होता है। तो अभी ये 7 जो है इसका हर है, किसका, इसका। तो अभी हमको क्या करना होगा कि हमको +7 हर मिले, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -5/-7 और गुणे आप दोनों में -1/-1 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 5/7। अब हर आपको इस प्रकार से 7 मिल सकता है। उसी प्रकार से अब आपको चाहिए -14, जो क्या है, इसका हर है। तो अभी आप इसके लिए कर सकते हैं -5/-7। इसमें क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ये संख्या जो हर में आपको प्राप्त करना है -14 वो नहीं होगा। +2/2 का दोनों में गुणा कर देंगे, तब आपका आएगा माइनस प्लस का जब गुणा करेंगे तो -5 दूना के 10/7 दूना के 14। अब आपका ये क्या आ गया, माइनस। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये संख्या चाहे तो आप नीचे ऊपर दोनों काट देंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको अभी क्या करना है, काटना नहीं है। जो क्वेश्चन में कहा है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही सवाल को करना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस हमको क्या चाहिए, हर -5/-7 का गुणा किस संख्या से करें कि हमारा हर जो प्लस हो जाए, तो -3/-3 जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21 और 5 तिया के 15, 15/21। अब ये संख्याएं हमारी क्या हो गई, प्लस में हो गई। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, हमको -35 हर चाहिए। जब -35 हमको हर चाहिए तो हम क्या करें, -5/7 गुणे +5/+5। अब प्लस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो 25 माइनस हो जाएगा, बटे 7 पंजे 35। अब ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। देखिए धनात्मक बनाने के लिए -9 क्या है, -9
9/-11। हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस काट देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 9/11। ये क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। और दूसरी संख्या में बात की जाए तो ये माइनस है, ऊपर वाला प्लस है, इसमें माइनस ना होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या है। उसी प्रकार से हम ग को देखें, नीचे और ऊपर क्या है, माइनस है, दोनों माइनस नीचे ऊपर का काट देंगे तो अब ये संख्या जो बच रही है हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है +7/-11। तो अब ये क्या होगी, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस है। उसी प्रकार से बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंशों को धन पूर्णांक बनाइए। अब कहा है अंशों को धन पूर्णांक बनाना है। अंश मतलब ये रहा हमारा अंश और ये रहा हमारा हर। हमें इन्हें क्या बनाना है, धन पूर्णांक बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, -7/13। अब गुणे क्या कर दें हम इनको, गुणे -1/-1 का जब इसमें हम गुणा कर देंगे तब ये संख्या जो हमारा प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ +-13। अब हमारा अंश जो है वो धन पूर्णांक बन चुका है। उसी प्रकार से हम बात करें 11/-19, इसमें गुणा -1 का गुणा किया जा सकता है और तब भी यह -11 ये कट जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और जब माइनस का गुणा 19 में करेंगे तो भी यहाँ प्लस हो जाएगा। नहीं तो इन दोनों संख्याओं को माइनस को काट दें तब भी ये दोनों संख्याएं हमारी पूर्ण धनात्मक बन जाएंगी। दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो सामने सामने काट करके इन अंश को धन पूर्णांक बना सकते हैं या फिर गुणा करके। दूसरे की बात की जाए -18/23 गुणे क्या कर दिया जाए, -1/-1 दोनों पक्षों में। तो अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। इस प्रकार से हमारा तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बात करते हैं चौथे यानी घ, -19/-23। अब गुणा -1/-1 कर दिया जाए तब भी आपका प्लस, आपका अंश जो है धन पूर्णांक बन जाएगा और ये भी माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों काट देंगे तब भी ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। अब इसमें हमको पता करना है कौन सी धनात्मक है। जरा ध्यान से देखिए, नीचे और ऊपर दोनों माइनस है तो ये कट जाएंगी तब ये हमारा संख्या धनात्मक होगा। उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। अगर हम प्लस लेंगे, मान लीजिए कि इनमें गुणा हम दोनों का माइनस कर देते हैं, -2 या -1/-1। अब इस प्रकार से करेंगे, एक संख्या प्लस तो हो जाएगी लेकिन दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसीलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये संख्या हमारी क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। उसी प्रकार से यह संख्या भी हमारी ऋणात्मक है तो इसको भी आप लिख लीजिए ऋणात्मक। और फिर ध्यान से देखिए, नीचे ऊपर माइनस है, कट जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी सरल बेस पर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूछे जा रहे थे।
पर यहाँ पे सिर्फ ऋणात्मक पूछा गया है। तो आपको पता होगा अगर नीचे यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो ये धनात्मक होता, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से आप माइनस प्लस का गुणा करेंगे एक संख्या हमारा माइनस ही आएगा, इसलिए यह संख्या हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, यानी पहली संख्या जो हमारी होगी वो ऋणात्मक होगी। बात करते हैं इसका, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसकी बात कर ले तो माइनस प्लस दोनों संख्या है, किसी एक संख्या में आप प्लस का गुणा कर लीजिए या माइनस का गुणा कर लीजिए, यह संख्या हमारी ऋणात्मक ही रहेगी। ये संख्या हमारी क्या होगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक ही रहेगी। उसी प्रकार से अभी इस संख्या की बात की जाए तो प्लस प्लस कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जब यह माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सॉरी, प्लस प्लस कटने के बाद यह धनात्मक हो जाएगा। चाहे धनात्मक से गुणा करिए या ऋणात्मक से गुणा करिए, ये संख्या फिर से ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए यह संख्या हमारी क्या होगी, धनात्मक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप मतलब उस संख्या के रूप में लिखिए जिससे ये फिर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो पाए, और इसे काटने के लिए आपको कोई ऐसी संख्या खोजनी होगी जिनसे कि यह दोनों संख्याएं एक ही से कट जाए। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैगन काटने के लिए अलग चाकू का इस्तेमाल करते हैं और आलू काटने के लिए अलग चाकू का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से इन संख्याओं को काटने के लिए कोई एक संख्या उठाएंगे, कोई एक संख्या, अर्थात हम बात करते हैं 9, 9 या तो 9 में आता है या फिर 3 में आता है, तो हम बात करते हैं 3, 3 त्रिके 9, 3 साते 21। अब ये संख्या सरलतम रूप में हो गई है। अब इस संख्या को कोई अन्य संख्या एक के सिवाय नहीं काट सकती है, तो हमको एक को केयर नहीं करना है, एक के अलावा, तो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से ये विभाज्य नहीं हो सकती है। आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं इनकी माइनस प्लस को हम देखते नहीं, हमको सिर्फ क्या करना है, इसे सरलतम रूप में लिखना है। 18 किन किन संख्याओं में आता है, किन के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 27 9 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 9 से काटने का प्रयास करते हैं। 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27। अब यह संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। हमने 9 उठाया, 9 से ही दोनों काटा, ना कि किसी अन्य संख्या से काटा जाए, क्योंकि 9 के टेबल में 27 और 18 दोनों आते हैं। बात किया जाए 21 और 36, अब ये किसके टेबल में आता है, 36 3 के टेबल में आता है, 12 तिया 36। उसी प्रकार से अब 12 तिया 36 तो 3 बराइयम भी तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 साते 21, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 साते 21, 3 के 3, 3 दुना के 6। अब ये किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता। अब इसमें क्या है, माइनस था, आप माइनस दे सकते थे, नहीं दे सकते थे तो ये कट जाएगा। प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, माइनस है तो संख्या प्लस हो जाएगा और ये संख्या माइनस। अब बात करते हैं 36, 3 के टेबल से भी दोनों कट रहा है और 9 में भी दोनों कट रहे हैं। हम क्या करें, पहले ही उठा लेते हैं 3 को, 3 के 3, 3 दुना के 6 माइनस 12 बटे, अब 3 दुना के 6, लेकिन 3 के टेबल में 4 आता नहीं है, तो अब ये क्या हुआ, अब ये तो कटने वाली संख्या नहीं रही, तो अब क्या किया जाए। अब इसे काटने के लिए आप 2 का प्रयोग कर सकते हैं, 4 का प्रयोग कर सकते हैं, 6 का, और 4 से काटते हैं। 4 9 36, 4 के 4, 4 छका 24। अब क्या ये किसी संख्या से कटने वाली संख्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। 4 9 36, 4 के 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छका 24। अब ये दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्या से कट नहीं सकती। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है, जरा ध्यान से देखिए, -3/4 बराबर, अब हम यहाँ पर आया है, ऊपर बॉक्स है, नीचे -20 दिया। अब हम इसमें किस संख्या का गुणा करें, जरा ध्यान से देखिए। -3/4 गुणे -5 किया जाए तो क्या होगा, 4 पंजे 20। अब यहाँ आपका -20 दिखा और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +15, यानी आपके बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 15। ठीक है। अब फिर इसी संख्या को आप जरा गौर से और देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, 28। अभी क्या है, 28 यहाँ प्लस आ रहा है, तो अब हमको लिखना है -3/4 गुणे, अब क्या कर दिया जाए, +7 को आप प्लस नहीं लिखते हैं, सिर्फ संख्या लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, 7 तिरिका 21, अब ये माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस। अब 7 चौके 28, आपका ये मिल गया और ऊपर वाले में -21 भर दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ख की, क तो कंप्लीट, -8 5/-8। अब इसमें क्या भरा जाए, यहाँ पे हमको दिख रहा है 24। आप चाहे तो ये माइनस और ये माइनस काट के इसको पहले ही प्लस करके गुणे क्या कर सकते हैं, 3/3 ऐसे लिखकर। कब, जब ये माइनस आप काट चुके हो। अगर आप माइनस नहीं काटे हैं तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो 8 तिरिके 24 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे 3 पंजे 15, अब ये प्लस हो जाएगा। इससे पता चलता है हमारे बॉक्स में +15 भरा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, हर अंश आपका 25 आया है, हर पता करना है, -5/-8 में किसका गुणा किया जाए, 5 का, क्योंकि 50 25 होता है तो -5 का गुणा कीजिए आप, -5 और -5 दोनों पक्षों में, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो 25। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये संख्या हमारी प्लस हो जाएगी, 5/40। तो अब यहाँ पर 40, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 40। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं ग की, +7/-9 दिया हुआ है और ऊपर की संख्या आपको दिखाई दे रहा है -14 दिया है। हम इसका इस संख्या में किसका गुणा करें, -2 का और बटे -2, क्योंकि दोनों पक्षों में समान गुणा करना है हमको। तो अब इसका गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, प्लस माइनस का गुणा हो रहा है इसलिए यहाँ पे -14 और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 18। अब उसी प्रकार से इस संख्या में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 35, वो भी प्लस की, तो अब क्या किया जाए, 7/-9 गुणे किससे कर दे, 5 + 5, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में जब हम प्लस से गुणा कर रहे हैं तो नीचे वाली संख्या भी प्लस ही होगी। अब 7 × 5 = 35, ये हमारा क्या आया, 35, ऊपर का तो सेम मिल गया। तो अब नीचे 9 पंजे 45, अब 45 एक प्लस है एक माइनस है, यह देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यानी नीचे वाले बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 45। आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ रहा हो। बात करते हैं लास्ट और घ के। घ में अभी तक सभी में पहले में ही दे दिया था भिन्न, पूर्ण भिन्न दिया हुआ था, लेकिन अब पहले बॉक्स में खाली दे दिया है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे +4 आया है और यहाँ पे 15 आया है। इसके पहले क्या था, -8 था, तो अब देखिए ये किससे कट रहा है, 2 से काटा गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे -2 में जब 2 का भाग दिया गया है, यानी अब इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं -30। अब इसको काटिए, अब इसको आप काटेंगे किससे, या फिर गुणा कर लीजिए, किसी एक अन्य संख्या से गुणा कर लीजिए। क्या हो सकता है वह संख्या, जैसे 2/2। अब ये भी माइनस कर लो, तो 8 दूना के 16, 30 दूना के 60।
अब ये संख्या है प्लस हो रही है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 4/15, तो इसका मतलब इसे कोई दो संख्या ऐसी है जो काट रही है, वो क्या है 2। जरा ध्यान से देखिए, अब ये 2 कट रहा है, माइनस माइनस नीचे ऊपर का कट रहा है, 2 चौक के 8 और 15 दूनी के 30। इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी भरी जाएगी, -30। अब यहाँ पर हमको पता चल चुका है -30 है, तो दूसरी संख्या में क्या भरा जाएगा। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 15। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस संख्या को ऐसे 4/15 लिख करके इसमें आपका -8 आया है तो -2 गुणे बटे -2 कर सकते हैं। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो -8 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो -30 आएगा। यहाँ से भी आपका बॉक्स मिल जा रहा है। आपको जिस प्रकार से समझ में आ रहा है आप उस प्रकार से करिए। फिर 4/15 यहाँ पे दिया है माइनस, तो आप क्या करें, गुणे -4 बटे -4, 4 चौके 16 -16 और 15 चौके 60, ये भी -16। इस प्रकार से आपका दूसरे बॉक्स में आंसर 16 भरा जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य मतलब इसी के समान, समतुल्य मतलब इसी के समान 3 और भिन्न संख्याएं लिखना है। तो समान आपको कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दोनों पक्षों में 2-2 का गुणा कर दो। पहली भिन्न संख्या आपको क्या मिल जाएगी, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब इस संख्या को जरा फिर से काटिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, इसी के समतुल्य है कि नहीं है फिर, इसलिए आपकी पहली संख्या हो जाएगी 4/10। अब दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको 3 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 3 से, 3 दूतियाँ 6, 3 पचे 15। अब जरा इसको फिर से काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर से यही संख्या हमको प्राप्त हो रही है। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6/15। बात करते हैं तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या के लिए हम क्या कर ले, 4/4 का गुणा कर ले, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। जरा फिर से काट कर देखो, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी ये सभी संख्याएं किसके बराबर हैं, 3 संख्या पूछा था आपका, 8/20। ये तीनों संख्याएं 2/5 के क्या है, समतुल्य है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ख में क्या कहा गया है, -7/11 के 3 और समतुल्य बताना है। कुछ नहीं करना है, हमको गुणा कर दीजिए 2 का। पहले क्या करिए, 2 का, 2 साते 14, 11 दूना 22, वो भी माइनस में। इसको फिर से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 के 2, 2 के 2, फिर से वही संख्या प्राप्त हुआ। इसका मतलब पहली संख्या हमारी है 14/-22। अब क्या करें, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करें, 3 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 11 तियाँ 33 माइनस, यानी दूसरी संख्या भी हमारा प्राप्त हुआ 21/-33। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देते हैं। 7 चौके 28, 11 चौके 44। अब तीसरी संख्या क्या हो गई, 28/-44। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी इजी है, सिर्फ एक बार समझने की देर है कि इसमें 1 2 3 दोनों पक्षों में दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। आपको किसी में लगता है कि नहीं कोई संख्या गलत है, तो आप उसको एक बार काट लीजिए। किससे काटेंगे, 4, 4 सत्ते 28, 4 के 4, 4 के 4, फिर से वही संख्या हमको मिला कि नहीं मिला, -8/5। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, माइनस माइनस काट दीजिए। अब ये दोनों संख्या प्लस हो गई, हमको चाहिए 8/5। ये दोनों ऐसी संख्या हैं जो किसी अन्य से नहीं कटती, हम 2/2 दोनों में करते हैं। 8 दूना के 16, 5 दूना के 10। अब देखिए फिर से कट रहा है, तो ये क्या आ रहा है, 2 8
16, 2 पचे 10, यही संख्या मिल रहा है। यानी पहली संख्या हमारी क्या है 16/10। दूसरी संख्या आप फिर कर सकते हैं, इसमें गुणा कर सकते हैं किसका 3 का, 3/24, 3 पचे 15। तीसरी संख्या 4 से गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32, 5 चौके 20। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस माइनस करके आप इनका प्लस माइनस लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों ऊपर नीचे ऊपर प्लस माइनस माइनस सही से काट सकते हैं। तो इसलिए जब आप काट देंगे तो संख्या प्लस होगी और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो वह संख्या जस की तस बनी रहेगी। इसी प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इनको काटेंगे 4/32, 4 पचे 20, यानी ये और ये संख्या दोनों क्या है समान है। समान का मतलब समतुल्य है। हो सकता है आपके बुक में इस क्वेश्चन का आंसर मैच ना करे, तो इससे आप घबराएं ना कि मेरा आंसर गलत है, फिर भी ये आपका क्वेश्चन क्या होगा सही होगा। संख्याएं अलग अलग दी जा सकती हैं पर करने का तरीका यही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच दीजिए, जिससे कि आपको आसानी पूर्वक क्वेश्चन के जवाब समझ में आ सके। धन्यवाद।